ये उम्मीदवार थे इस्लामाबाद से, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इस वक्त ये जगम पेल जो है वो इस वक्त सही। अली शेर साथ ही रहिएगा। इस वक्त उमर अयूब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। वो भी यहाँ मौजूद है, तो ये सारे लोग अब यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ अब हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के सब ख़वातीन व हज़रात को इस वक्त रात के 12:15 बजे हैं और हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस के बिल्कुल साइड पे खड़े हैं। यहाँ पे मेरे दाईं तरफ नईम पंजोता साहब हैं और मेरे बाईं तरफ बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ मौजूद हैं। बदकिस्मती के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और MNA जो कि हकीकी MNA है, फॉर्म 45 के तहत आमिर मुगल साहब को पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से अरेस्ट किया है बगैर किसी वजह के, और एक सफ़ेद गाड़ी में उनको कहीं पे लेके गए हैं। नंबर एक, उसकी हम लोग शदीद मुज़ाहमत करते हैं क्योंकि वो मेरे साथ ही खड़े थे और कोई ऐसी चीज़, आप मीडिया के साथी भी मौजूद थे, ना कोई इस तरह का कोई इशू हुआ ना कुछ। यहाँ पे CDA के अमले के साथ मैं बात कर रहा था, मेरे साथ बैरिस्टर गौहर साहब भी बात कर रहे थे और अचानक उन्होंने उनको उठाया। नंबर एक, हमारे अभी साथी उनके पीछे गए हैं थाने में। दूसरी अहम बात यह है कि ये CDA का ऑपरेशन, सबसे पहली बात यह है कि उनसे हमने पूछा कि आपको इतनी ज्यादा या जल्दी थी तो आप रात के अंधेरे में आपने ये क्यों किया ऑपरेशन? क्या नोटिस आपने कहीं पे जारी किया? और कल सारा दिन यहाँ पे हमारे टीमें मौजूद थी, बैरिस्टर गौहर साहब शाम तक यहीं पे थे, दोपहर हमारी प्रेस टॉक भी हुई, आप ही मीडिया के साथियों ने इसको कवर किया। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की एक टीम भी यहाँ पे मौजूद थी और उसके दौरान इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम ने आके यहाँ पे रेड किया हमाद अजहर साहब की खोज में, और वो अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने वो सब कुछ देखा। उनकी गाड़ियों की तलाशी बाकायदा इस्लामाबाद पुलिस के लोगों ने की। वो तो सारी दुनिया ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी देख लिया कि जिस तरह के इजराइल में ऑपरेशन होता है गाजा में या बाकी जगहों में, रफा में, वो भी आज माशाल्लाह इस्लामाबाद में इन्हीं बुलडोजर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के साथ रात के अंधेरे में किया। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ाहमत करते हैं। इसकी एक महज़ब दुनिया में कोई इस तरह की जगह नहीं, या आपका कोई किसी बिल्डिंग के जगह पे एतराज़ है तो सुबह के वक्त हमारे पास आते, हमें कहते कि आपको हम लोग 5 घंटे देते हैं, 10 घंटे देते हैं, 2 दिन देते हैं, 1 घंटा देते हैं, बराए करम इस तजावज़ को, या कोई तजावज़ है तो उसको रिमूव करें। हम लोग अपने दस्तावेजात उनके सामने रखते, CDA वाले अपने रखते, हमारे वकला मेरे दाएं तरफ मेरे बाएं तरफ मानाज यहाँ पे वकील मौजूद है, वो वहाँ पे उनके साथ बातचीत करते और एक अच्छे खुश असलूबी माहौल में, अच्छे माहौल में ये बात हो सकती थी। पर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरे महबूब कायद और पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन वजीर आजम इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब बात कर रहे हैं पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। तो इस हुकूमत को और कई लोगों को ये बात बहुत ज्यादा चुभती है, तो अपना दायरा इख्तियार का तजावज़ करते हुए उन्होंने वही इजराइल नुमा मशीनरी CDA की यहाँ पे भेजी और उन्होंने झंडों के पोल गिरा दिए और फतह कर दिया ये इलाका। माशाल्लाह CDA जिंदाबाद, क्या जबरदस्त आपने एक जगह को, एक टेरिटरी को फतह कर दिया। जिस तरह के इजराइल में जो गाजा की पट्टी पे या जहाँ पे आप बुलडोजर चढ़ाते हैं, आज वही चीजें नजर आ रही थी। लिहाजा हम इसको कंडेम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में इस चीज को हम लोग उठाएंगे और इन लोगों को, और जहां पे मेरा और यहाँ पे मेरे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब का इस्तकाक यहाँ पे मजरू है, जो यहाँ पे इनके स्टाफ के लोग आज आए थे, इंशाअल्लाह ताला प्रिविलेजेस कमेटी में वहां पे इनको तलब करेंगे।
IG इस्लामाबाद को वहां पे तलब करेंगे, क्योंकि जिस वक्त मैंने यहाँ पे पुलिस वालों को और CDA के मुलाजमीन को कन्फ्रंट किया, वो यहाँ से भाग पड़े। तो इस चीज को हम लोग शदीद अल्फाज में इसकी मुजामत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ ना सिर्फ प्रिविलेज मोशन लाएंगे, बल्कि इनके खिलाफ, CDA के खिलाफ और इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ इन एक्शंस की वजह से हम लोग FIR जरूर दायर करेंगे कल सुबह। बहुत शुक्रिया। एक मिनट देखो, मैं आपको 1 मिनट कह रही जी।